लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ ट्रेड बॉक्स 2.0 में ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता है। लेट्स से हमने क्या ये आपको डबल टॉप के साथ-साथ एम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एम पैटर्न की ऑथेंटिसिटी लोग कह रहे हैं कोई 2 लाख चला जाएगा। अगर आप रिपीटेशन किसी भी चीज़ को अगर आप रिपीट करके सुनते हैं वो इस कदर आपके माइंड में बस जाएगा, फिर आप कभी उसे एक बार मार्केट में रिटेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कैंडल एंड अगेन यहाँ पर सेल इस तरह से कल जब हम लाइव कर रहे थे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डबल टॉप, डबल बॉटम के बारे में डिस्कस करने को कहा था। तो इसे डबल टॉप क्यों कहते हैं? ये तो एम नहीं है ना, ये तो एम नहीं बना, एम हमें तो इसे ट्रिपल टॉप कह लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया और ब्रेक कर दिया तो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बाइंग कोर्स में कि असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल टॉप और डबल बॉटम। एक बात क्लियर मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं लाइव करता हूं या जब भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, दरअसल आपने डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में मेरे मुँह से कभी सुना नहीं होगा। मतलब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा। जो लास्ट वीडियो हमने यहाँ पर मतलब बनाई थी ऑप्शन बाइंग कोर्स की असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, उस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने उसमें। कुछ लोगों की क्वेरी थी, कुछ लोगों ने क्वेरी मुझे डायरेक्ट मैसेज किया टेलीग्राम पे। मैंने हैंड टू हैंड पे उनकी क्वेरी वहाँ पर सॉल्व कर दी थी। ऐसे ही इस वीडियो में भी अगर कोई क्वेरी आपके पास रहती हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल लिंक दिए रहता हूँ। वहाँ पर जाके आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डबल टॉप और डबल बॉटम। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि इसे डबल टॉप और डबल बॉटम कहा क्यों जाता है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए डबल टॉप बनने के लिए आपके पास एक ट्रेंड होना चाहिए। एक पॉइंट पे हाई लगा, हाई लगने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड की तरफ जब मतलब जब बायर ने दोबारा कोशिश की, मार्केट जब नीचे आया तो इसे हम डबल टॉप कह देते हैं। दैट इज़ द डबल टॉप। ठीक है साहब? ये हमारा डबल टॉप बन गया। लेकिन इसे डबल टॉप क्यों कहते हैं मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अगर मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ चला गया तो इसे ट्रिपल टॉप कह लेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया और ब्रेक कर दिया तो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया। भैया असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया ना, तो इसे डबल टॉप क्यों कहते हैं? दरअसल मेरे हिसाब से जब इसे डबल टॉप कहा गया होगा तो इसे खाली इमेजिन कर लिया होगा कि 2 टॉप लग गई, ये प्रॉपर डबल टॉप नहीं है। दरअसल डबल टॉप को ही हम एम पैटर्न अगर कहें तो बेहतर है और डबल बटन को डब्लू कहें तो हम बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊँगा, फिर उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। मार्केट देखिए एक ट्रेंड है, ट्रेंड अपसाइड की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, बायर ने दोबारा कोशिश करी। अब अगर मार्केट नीचे आता है और प्रॉपर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी तो एम पैटर्न बना। ये तो एम नहीं है ना, ये तो एम नहीं बना, एम हमें यही दिखेगा। और जब इस तरह से पैटर्न बन के ब्रेक होगा तभी तो हम उसमें ट्रेड कर पाएँगे। ये डबल टॉप बन गया, लेकिन मार्केट इस तरह से अपसाइड की तरफ जाके ट्रायंगुलर असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न तो बना सकते हैं। इस वीडियो को अभी बनाने का मेरा 2 रीज़न है। देखिए एक तो कल जब हम लाइव कर रहे थे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डबल टॉप, डबल बॉटम के बारे में डिस्कस करने को कहा था। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम डबल टॉप को आधा बनाते हैं तो असेंडिंग ट्रायंगुलर बनने की पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे क्या इसमें असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटीज़ है? तो हम इसे खामखा डबल टॉप कह के इसमें सेलिंग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। दैट्स इट। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे डबल टॉप ना ही कहें तो बेहतर है, इसे एम पैटर्न कहें तो ये फिर ये ठीक रहेगा। ना ही मेरा एम पैटर्न मेरा नाम दिया हुआ है, ना ही मेरा डबल टॉप नाम दिया हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लॉजिक यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ लेते हैं कि मार्केट में डबल टॉप, डबल बॉटम बनता कैसे है या फिर एम पैटर्न, डबल पैटर्न बनता कैसे है? देखिए, मार्केट में इस तरह से अपसाइड की तरफ ट्रेंड आया, ऐसा कुछ ट्रेंड मार्केट में आता है। अभी क्या होता है ना, यहाँ पर से हमें एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट? एक सेलिंग कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सेलिंग कैंडल के बाद बायर नो डाउट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बायर ऊपर की तरफ गए। अब जब बायर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से सेलर आ जाते हैं। पिछली बार प्रॉफिट बुकिंग थी, अभी यहाँ पर दोबारा से सेलर आते हैं। एक बार मार्केट में रिटेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कैंडल एंड अगेन यहाँ पर सेलर इस तरह से आ जाते हैं। अब देखिए, क्या ये आपको डबल टॉप या एम पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इस तरह से हमें चार्ट में दिखाई देगा, ये सिनेरियो हमें दिखाई देगा। मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ये सारी चीज़ें हुई क्यों है? देखिए सर, पोस्टमार्टम में हर अगर आप कैंडल का पोस्टमार्टम करना सीख गए, तो फिर आप किसी भी पैटर्न का पोस्टमार्टम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मार्केट में यहाँ पर कुछ लोगों ने बाइंग करी, जैसा कि हम कल भी डिस्कस किया था, प्रीवियस टाइम में मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। मैं जब चीज़ों को बार-बार बताता हूँ ना, तो आप बोर ना हुआ करिए। दरअसल ये होता है पावर ऑफ रिपिटिशन। किसी भी चीज़ को अगर आप रिपीट करके सुनते हैं, वो इस कदर आपके माइंड में बस जाएगा, फिर आप कभी उसे भूल नहीं पाएँगे। एक दोहा कहावत भी आपने सुनी है, एक श्लोक आपने सुना होगा, "करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान।" बस वही।
कि अगर आप रस्सी को केवल पत्थर पे घुमाएँगे भी तो भी पत्थर पे निशान पड़ जाता है। फिर आपका तो ह्यूमन ब्रेन है ना, इंसानी दिमाग है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा एडॉप्ट कर ही लेगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय किया है, ये कैंडल का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने सेल नहीं किया है यहाँ पर, सेम एज़ प्रीवियस डिस्कशन। यहाँ पर भी मार्केट में कुछ लोगों ने बाय किया है, इसलिए इन्होंने सेल नहीं किया, तो होल्डिंग वॉल्यूम बना है। यहाँ पर बाय किया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। मतलब जिस लोगों ने यहाँ पर 10 पे बाय किया होगा, आज मार्केट 90 पे चला गया, तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बना, कुछ और प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ और प्रॉफिट बुकिंग हुई। अभी देखिए, सिंपल सा मेरा मानना ये रहता है कि ये लेवल 50 का लेवल एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं। 10 पे हमने बाय किया था, 90 चला गया था। मैं इसे देख रहा हूँ, लेट्स से अभी हम गोल्ड देख रहे हैं 50,000 पिछले साल 50,000 था, अभी 1,20,000 चल रहा है। 50-60 के लगभग था, 1,20,000 चल रहा है। अब ये अगर 1,20,000 से फिर से 60,000 आएगा, तो आई विल बाय ना, मैं इसे बाय करूँगा ना, क्योंकि मैंने 1,20,000 से जाते हुए देखा है। लोग कह रहे हैं गोल्ड 2 लाख चला जाएगा। अगर मैं 60,000 के पास आएगा और मैं इसे फिर से बाय करूँगा, तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा। सेम थिंग हियर। मार्केट 90 गया, 90 जाने के बाद देखिए फिर से 50 आया, 50 आने के बाद मुझसे छूट गया था, मुझसे मिस हो गया था, मैंने इसे परचेज़ करना शुरू किया और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है, राइट? अभी देखिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं, अब उनको एक छोटा-सा पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है ना? एक हाई मिल चुका है, वो लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के पास आते ही यहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ मतलब 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, उनको छोटे स्टॉप के साथ एक्स, वाई, जेड यहाँ पर एक छोटे पॉइंट के साथ उन्हें सेल करना मिल जाएगा, सेल करने के लिए प्लेस मिल जाएगा, वो लोग यहाँ पर सेल करना शुरू करते हैं। अगर तो उनकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे और बड़ी-बड़ी कैंडल यहाँ पर बन जाएँगी। अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को आपको मैं इसे ब्लू पेन कर देता हूँ, इस पूरे सिनेरियो को मैं आपको अगर इस तरह से बना के दिखाऊँ तो आपको ये दिखेगा। देखिए हाई लगा, नीचे आया मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर हाफ आया तो यहाँ बायर ने कोशिश करी। अभी इससे उनको एक छोटे से स्टॉप के साथ सेल करना मिल गया, फिर मार्केट नीचे आया। नीचे आने के साथ इस तरह से हमें पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये आपको डबल टॉप के साथ-साथ एम पैटर्न भी दिखाई दे रहा है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एम पैटर्न की ऑथेंटिसिटी दिखाना चाह रहा हूँ। क्या ये एम पैटर्न दिखाई दे रहा है? दरअसल डबल टॉप कहने से गलत हो जाएगा। अगर तो मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ लौट जाता, यहाँ पर फिर बायर आ जाते, अपसाइड की तरफ चला जाता और इस तरह से चला जाता, इस तरह से ब्रेकआउट देता, तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो जाता, राइट? तो जो मैंने ब्लू लाइन में हाइलाइट करा हुआ है, दैट इज़ द एम पैटर्न एंड इट इज़ देयर प्रॉपर ब्रेकआउट। ये इसका नेकलाइन होता है। तो डबल टॉप, डबल बॉटम कहने से अच्छा मैं कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बारे में पढ़ा था, इस बारे में सीखने की कोशिश करी, तो मुझे तभी से ये समझ में नहीं आया था। इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा अपनी डेली बातों में इसे शामिल करना शुरू नहीं किया और मैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करता हूँ बोलने में भी। मैं सिर्फ़ और सॉरी डबल टॉप और डबल बॉटम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं बातचीत भी करता हूँ, राइट, तब भी। सेम एज़ डब्ल्यू पैटर्न। अगर मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न बना के दिखाऊँ, तो डब्ल्यू पैटर्न भी ऐसा ही कुछ बनता है, देखिए। मैं इस चीज़ को क्यों बना रहा हूँ, दैट इज़ द रीटेस्ट, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर लोग बिगिनर लोग जुड़े हुए हैं। अगर रीटेस्ट आपको प्रॉपर ढूँढना नहीं आया, तो फिर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस रीटेस्ट का ख़्याल आपने बिल्कुल रखना है, इसलिए मैं हर बार इसे बना रहा हूँ। देखिए मार्केट क्या होता है, नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर होल्डिंग वॉल्यूम बनाया था, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट ऊपर गया। जिन लोगों से मिस हो गया था, उन्होंने दोबारा यहाँ पर सेलिंग करी। दरअसल वो लोग वेट कर रहे थे सेल ऑन राइज़ का, जैसे ही राइज़ हुआ तो वो लोग सेल करते हैं। लेकिन इस बार स बायर को, जिनका लॉन्ग व्यू था, उनको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पी सेल करने का मौका मिल गया। मतलब वो या तो सी बाय करेंगे या पी को सेल करेंगे, ठीक है? उन्होंने यहाँ पर बाइंग करी, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, प्रॉपर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। एंट्री और एग्जिट अभी हम ऑप्शन के चार्ट पे, स्पॉट के चार्ट पे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका पोस्टमार्टम करना सीख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बनता है। तो मार्केट इस तरह से अपसाइड की तरफ गया। दरअसल ये मोमेंटम क्यों आता है? ये मोमेंटम इसलिए आता है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल करके छोड़ा हुआ, या जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करके छोड़ा है, अब उनकी होप यहाँ पर खत्म होने वाली है। वो लोग अब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ ट्रेड बॉक्स 2.0 में ट्रेड करते हैं, उन लोगों को पता है, लेट्स से हमने ₹100 में बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदा, ये चले गया 220। मैं यहाँ पर ऑप्शन को बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट होता है 350 के लगभग, एग्जांपल के लिए मैं। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट अगर 100 के लगभग मैंने खरीदा है, 160 के लगभग आ गया, 220 से 160 आ गया, 150 आ गया, तो फिर मैं अपनी सारी पोजीशन एग्जिट करता हूँ, क्योंकि मार्केट अब मेरे अगेंस्ट जा रहा है। अगर मार्केट अब इस तरह से अगेंस्ट आ रहा है, तो ये लोग, अब जिन्होंने 100 पे खरीदा था, ये लोग 50 पे मतलब 100 पे खरीदा था, ये लोग 120, 130, 140 पे अब एग्ज़िट कर देंगे। मतलब छोटे प्रॉफ़िट के साथ निकलना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई ये मोमेंटम यहाँ जनरेट होता है, ये मोमेंटम यहाँ जनरेट होता है। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न है।
ट्रेडिंग में अगर आप चार्ट पैटर्न सीखते हैं तो डब्ल्यू और एम पैटर्न दरअसल आपको हर बार यही ट्रेड करना होता है। आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्रेड करें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड करें, आप ईएमएस लगाएँ, बॉलिंजर बैंड कुछ भी लगाएँ, आपको ट्रेड यही करना होता है। ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ब्रेकआउट में आप डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न ही ट्रेड कर रहे होते हैं। और अगर इन पैटर्न की बात करें तो इन पैटर्न को क्या कहते हैं? इन पैटर्न को कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। ये पैटर्न रिवर्सल पैटर्न में आते हैं कि जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर हमें कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया तो रिवर्सल पैटर्न होगा, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, हमें ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया तो वो हमारा रिवर्सल पैटर्न होगा। तो जब भी रिवर्सल पैटर्न हम ढूँढते हैं तो इसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि हमारे पास एक ट्रेंड वहाँ पर होना चाहिए। अगर हम रिवर्सल पैटर्न ढूँढते हैं, एक ट्रेंड हमारे पास होना चाहिए। लेट्स हम अपसाइड की तरफ जा रहा है तभी हम यहाँ पर एम पैटर्न खोज पाएँगे। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तभी हम यहाँ पर एम पैटर्न खोज पाएँगे। अगर तो मार्केट एक रेंज में है तो यहाँ पर डब्ल्यू और एम का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं रह जाता। इवन किसी भी पैटर्न का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं रह जाता। कुछ पॉइंट अगर मुझसे छूट गए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि कुछ पॉइंट आपके समझ में नहीं आई या मुझसे छूट गए। अब बात आती है एंट्री और एग्ज़िट की। एंट्री एग्ज़िट यहाँ पर कैसे करना है फिर हम चार्ट पे भी देखेंगे पॉइंट क्या होता है। देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गया, आपको पता है क्यों गया। ये रेड कैंडल क्यों बनी ये भी आपको पता है। फिर ये ग्रीन क्यों बना ये भी आपको पता है। मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस नेक लाइन को। नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट इस तरफ एंटर करता है दोबारा से। अभी ये सपोर्ट था, ठीक है ना? और अब ये किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली थ्योरी यहाँ पर लगती है, अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाला। अगर दोबारा इस लो को निकाला तो यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए एट द स्टेज ऑफ बिगिनर, जिस स्टेज में आप अभी हैं, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हैं और आपके पास कुछ और भी कहानियाँ हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 4 से 5 कहानियाँ आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, बहुत खिंच गया, स्ट्रेच हो गया, बायर एग्जॉस्ट हो गए, तो आप यहाँ भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, स्टॉप लॉस जिस लेग में आपने एंट्री बनाई उसी लेग में स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपके फेवरेबल स्टॉप लॉस है या नहीं, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप एसएल रख रहे हैं तो इतना लंबा एसएल आपके काम का है या नहीं। अगर इतना लंबा एसएल आपके काम का है तो ही आप यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं, अदरवाइज़ ये ट्रेड को आप नहीं लेने वाले। एक चीज़ मैं और बताऊँ, देखिए ये मैंने खुद से ऐड करी है, मैंने ऑब्ज़र्व करके ऐड करी है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनना, ठीक है ना? मार्केट अपसाइड की तरफ गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर अपसाइड की तरफ गया। अगर तो डब्ल्यू इस तरह से बनना है, तो ये मोर ऑथेंटिक होगा। अगर डब्ल्यू इस तरह से बन रहा है, तो ये ऑथेंटिक तो होगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी ज़्यादा मिल रहा है और थोड़ा ये कम ऑथेंटिक भी होगा। देखिए, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व क्या किया है, मार्केट जब अपसाइड की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, राइट? अब दोबारा से बायर आए, तो अगर सेलर में इतनी स्ट्रेंथ है, तो ये इस लेवल से पहले ही इसे डाउन साइड की तरफ कर देंगे। अगर ये हाई ब्रेक हो गया, बड़े ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, ये बोनस पॉइंट है इस पूरी वीडियो का। अगर ये हाई ब्रेक हो गया अपसाइड की तरफ, इसका मतलब सेलर सेल तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में असमंजस की स्थिति है कि देखिए ये भी एम पैटर्न है, ये भी एम पैटर्न है, ये भी एम है, ये भी एम है, लेकिन दोनों में असमंजस की स्थिति है कि मार्केट में अभी वो लोग यहाँ पर सेल तो कर रहे हैं, लेकिन बायर में भी पूरी-पूरी स्ट्रेंथ थी जिन्होंने इसे हाई ब्रेक कर दिया। कई बार वॉलेटिलिटी के कारण भी होता है, कई बार एक स्पाइक लग जाता है, लेकिन स्पाइक क्यों लगा? अगर सेलर में वाक़ई इतनी स्ट्रेंथ है तो स्पाइक क्यों लगा भाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि ये स्पाइक अपसाइड की तरफ क्यों मिला है? हम ट्रेड करेंगे, एम्पेडन की तरह ट्रेड करेंगे, रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी साइज़ यहाँ पर थोड़ा-सा कम हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये भी हमारी एक कहानी में शामिल हो गया। जो 5 कहानियाँ मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए हमारे पास, एक कहानी हमारे पास ये भी शामिल होना चाहिए कि डब्ल्यू पैटर्न ज़्यादा ऑथेंटिक यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। सेम एज़ डब्ल्यू पैटर्न के लिए, सेम एज़ एम पैटर्न के लिए। एम और डब्ल्यू कुछ अलग नहीं है, इसलिए अलग-अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट से हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट पर। देखिए चार्ट पर कैसा दिखाई देता है हमको। अगर मैं आपको बताऊँ कि टाइम फ्रेम की बात में बताऊँ, सॉरी। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम की बात बताऊँ, तो जितना हायर टाइम फ्रेम आप लगाएँगे, उतनी चीज़ें ऑथेंटिक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेट्स से यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड आया, मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। डाउन साइड की तरफ आने के बाद इस लो से हम काउंट करने वाले, इस लो से नहीं। जो भी सबसे फ्रेश लो होगा, उस लो से हम यहाँ पर काउंट करेंगे। ये लो लगा, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया मार्केट ने। देखिए रिटेस्ट करने के बाद 2 बार रिटेस्ट कर दिया, जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें दिया गया है। ऐसे ही हम ये मैंने डब्ल्यू पैटर्न का एग्जांपल दिखा है, ऐसे ही हम एम पैटर्न का भी ढूँढ सकते हैं। देखिए एक ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, जब ब्रेक किया मार्केट ने, थोड़ा टाइम बाद दिया क्योंकि आपको परफेक्ट सिनेरियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला। आप किसी स्टॉक के चार्ट में देखिए, आपको रैंडमली बहुत सारे पैटर्न वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। देखिए साहब, सबसे नीचे का लो हम ये है, इसे मान लेते हैं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा-सा नीचे ज़्यादा यहाँ पर आ गया,
ये उतना परफेक्ट सिनेरियो नहीं है, लेकिन जब अपसाइड की तरफ गया है तो एक रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली। जितना हायर टाइम फ्रेम आप लगाएँगे, उतनी हायर चीज़ें उतना ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मार्केट इस तरह से गया, ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी पैटर्न आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालाँकि ये ट्रेडेबल नहीं है, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं इस तरह से। इसको देखिए, मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद नीचे आया, ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम दिया। यहाँ पर रिटेस्ट हमें नहीं मिला, हालाँकि 1 आवर का चार्ट है, लेकिन फिर भी रिटेस्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, अभी ये हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी कम हो जाएगा। अब ट्रेड तो करेंगे, नो डाउट मोमेंटम दिया है, लेकिन क्वांटिटी कम के साथ। इसलिए ये मेरा अपना, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है सर, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। इसलिए आप इसे मान भी सकते हैं, आप बैक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगे ये ऑथेंटिक है, तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगे, फालतू लगे, तो कोई बात नहीं, फिर आप इसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। अगर डब्ल्यू पैटर्न को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि रिटेस्ट होना है, अगर एम पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो तब भी आपने याद ध्यान देना है कि रिटेस्ट वहाँ पर होना है। देखिए, मार्केट में हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, अपसाइड की तरफ गया, जब दोबारा मार्केट ने ब्रेक इसे किया, रिटेस्ट भी किया है, अच्छा मोमेंटम दिया है, लेकिन यहाँ पर भी हाई ब्रेक यहाँ पर हुआ है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, इंडेक्स में तो आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप स्टॉक में देखना चाहें, तो स्टॉक में भी ऐसे परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, एक ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद ये तो सेम डे की कहानी है शायद, है ना? नीचे मार्केट ने दिया और नीचे मार्केट ने देने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर दिया है। तो तमाम सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएँगे। अगर आप देखना चाहें तो स्टॉक ऑप्शन में देख लीजिए, या इंडेक्स में देख लीजिए, या किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, एम पैटर्न आपको दिख तो रहा है। मैंने कहा ना, आप कुछ भी ट्रेड करेंगे तो करना आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही करना पड़ेगा, या डब्ल्यू और एम ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। मैं एम पैटर्न की बात करूँ, देखिए एक ट्रेंड आया, नीचे आने के बाद फिर से अपसाइड की तरफ गया। अभी देखिए, इसने हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक करा, तो डाउन साइड का मोमेंटम मिला तो सही हमें, लेकिन थोड़ा ऑथेंटिसिटी यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड मिल गया तो ऑथेंटिसिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस आपका लंबा हो जाएगा, और ये भी आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये बायर ने क्रॉस क्यों किया? अगर वाक़ई यहाँ पर सेलिंग आनी है, तो बायर ने इसे क्रॉस क्यों किया? तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मुझे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।